आज की ज़ियारतों में इंक्लूडेड है मस्जिद क़िबलतैन, ग़ज़वा खंदक जहाँ हुआ वहाँ जाएंगे और जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुआ वहाँ जाएंगे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो भी इस्लामिक हिस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज़ियारत कराई थी मस्जिद कुबा की और साथ में आपको कराई थी ज़ियारत हमने जन्नत के कुएं की, और साथ में थोड़ी सी मैंने इस्लामिक हिस्ट्री भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए थे कि इनकी क्या क्या अहमियत है दोनों मुकामात की। तो अब हम जा रहे हैं जी मस्जिद क़िबलतैन की तरफ जा रहे हैं और साथ में मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताऊंगी कि इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन क्यों पड़ा। तो जी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत नहीं की थी, वो मक्का में ही थे और मिराज का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 5 नमाजें एज अ तोहफ़ा दिया। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हो गया तो सब सहाबा ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी से नमाज अदा की, बट जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। आप लोगों को अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि रुकन यमानी और हिजरा अस्वद इसके दरमियान जो वॉल है वो बैतुल मुक़द्दस को फेस करती है और 70,000 अंबिया ने इस तरफ फेस करके नमाज अदा की है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है कि आपके काबे की तरफ भी रुख होता है और बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी रुख होता है। एट ए टाइम दोनों किबला की तरफ आपका रुख होता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक हमारा जो किबला अव्वल है यानी बैतुल हरम जो है वही हमारा किबला रहता था। उसके बाद जब नमाजें हम पर फ़र्ज हुई तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ हमें हुक्म दिया गया कि आपने उस तरफ नमाज अपना रुख करके नमाज पढ़नी है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रुकन यमानी और हिजरा अस्वद के दरमियान जो वॉल है वो बैतुल मुक़द्दस को फेस करती है, तो उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाती थी और इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि दोनों किबले की तरफ आपका रुख था। पर जब आपको हिजरत करना पड़ी और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी बहुत रंजीदा थे, उनको मक्का से बहुत प्यार था, जाते वक्त वो काबे के पर्दों से लिपट के भी रोते कि ए मक्का मुझे तुझसे बहुत प्यार है मगर तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। खैर उनकी हिजरत होगी, तो जब हिजरत होगी ना तो मदीना में शमाल में आता है बैतुल मुक़द्दस और जुनूब में वाक़या था काबा। तो ज़ाहिर है बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़नी थी, तो 16 माह इन लोगों ने नमाज़ पढ़ी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेस करके। बट दिल में चूँकि काबा से मोहब्बत बहुत थी, उनसियत बहुत थी, तो सहाबा के दिल में भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक हल्का सा पेन सा था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमान की तरफ बार बार देखा करते थे, अपना चेहरा मुबारक उठा के देखा करते थे और दिल ही दिल में दुआ किया करते थे कि हमारा किबला भी वही हो जाए जो हमारा बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला था। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 16-17 माह हो चुके हुए थे यहाँ मदीना में आए हुए। तो जब आप इस जगह पर नमाज अदा कर रहे थे, ये जो स्पेसिफाइड मस्जिद मैंने आपको दिखाई और जहाँ पे हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं इस वक्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज अदा कर रहे थे। जब नमाज में हुक्म आया, ए नबी हम देखते रहे हैं आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना, तो लीजिए हम बदल देते हैं आपका चेहरा रुख उस तरफ जिस तरफ आपको पसंद है। तो आप अपना रुख फेर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ। और इसी से फॉलोइंग आयात में बताया गया है कि कुछ जो अनएजुकेटेड लोग होंगे और जो इतना शऊर नहीं रखते होंगे और जिनके लिए ज़ाहिरी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इनके बरक्स जो यहूदी थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, साजिशें शुरू कर दी थी। भाई ये क्या बात हुई? पहले तो वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि जो पहला किबला था वो ये समझते थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं के काम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते, तो दे वर वेरी हैप्पी। पर जब किबला चेंज हो गया तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक तशवीश हुई कि अब एक और उम्मत की तश्कील होने जा रही है। इसके अलावा जो सादा मुसलमान थे वो भी थोड़े से तशवीशनाक हुए। खुल्लम खुल्ला तो नहीं वो पूछते थे, पर उनके दिलों में भी थोड़े से खदशे थे कि हमने जो 16-17 माह यहाँ नमाज़ पढ़ी है क्या वो हमारी ज़ाया हो गई है, क्योंकि पहले तो दोनों किबलों की तरफ ही रुक करके जब तक वो मक्का में थे नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद आयात नाजिल फरमाई और क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है हमें वो जो है वो फॉलो करना होता है, वसवसों के करीब भी नहीं आना होता। छोटा सा मैंने आपको मुख्तसर सा मफ़हूम उसका बता दिया है। ठीक है जी। तो यहूदी हमारी ज़िंदगी में हमेशा से मसाइल करते आए हैं। लाइक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से वो शुरू हुए हैं हमारी ज़िंदगी में फसादात क्रिएट करना, और अब तक उनकी ये रविश जो है ना उन्होंने इख्तियार की हुई है। अब जी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं। ये जी जगह है जहाँ पे ग़ज़वा खंदक लड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो मुश्रिकीन की तादाद जो आई थी मुसलमानों से फ़ाइट करने के लिए मदीना मनव्वरा, वो थी जी 10,000 का लश्कर आया था अबू सुफियान की रहनुमाई में। और इसके अलावा मुसलमानों की जो तादाद थी वो
थी जी 3000, यानी मदीना की कुल आबादी को मिलाकर ही 3000 बनते थे। एनीवेज जी, जंग लड़ने से पहले सारे मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई जंग नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे परेशान कि 10,000 और 3,000 का क्या मुकाबला। खैर अल्लाह ताला ने हमेशा की तरह मुसलमानों को रहनुमाई फरमाई है किसी न किसी तरीके से। तो एक फॉरेनर था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सजेशन दी कि चूँकि मदीना के तीनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वहाँ से इन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अंदर यहूदी रहते हैं उनसे मुआहिदा हुआ है तो उनसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पॉइंट रह गया, लाइक नॉर्थ ऑफ मदीना मुनव्वरा रह गया जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए एक ट्रेंच बनाई जाए, यानी खंदक खोदी जाए। लंबाई थी वो थी जी 6 किलोमीटर और जो उसकी डेप्थ थी वो थी 16 फीट। तो इतनी बड़ी खंदक खोदी की थी, और किस हालत में खोदी की थी, जबकि सहाबा का भूख से बुरा हाल था और पेट पर पत्थर बांध कर खंदक खोदी गई थी। जब ये खंदक खोद ली गई, मुशरिकीन आए और तकरीबन 1 महीना उन लोगों ने मुहासरा किए रखा और कुछ समझ नहीं थी आ रही क्या करना है। तो थोड़े से लोग आते थे, लड़ते थे और उन्हें जो है मुसलमान मार देते थे। फिर मुशरिकीन के जो सरदार हैं उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना जो यहूदी हैं उनको वर्गलाया जाए, क्योंकि उनको तो मुसलमान वैसे भी अच्छे नहीं लगते, वो तो मुआहदे की वजह से बाउंड होकर बैठे हैं। तो उनको वर्गलाया और जल्दी से जो है वो उनकी साइड कर हो गए और उन लोगों ने मुसलमानों के घरों पर रेड करना शुरू कर दिया, उनके बच्चे और बीवियों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और अपना मुआहदा तोड़ दिया था। तो अब 2 तरफ से मुसलमानों को जंग लड़नी थी, एक तो अंदरूनी जंग थी और एक बारूनी जंग थी। तो बहुत मुश्किल हालात मुसलमानों को फेस करने पड़े। तो एक टाइम तो ये आ गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कोई मुआहिदा कर लेते हैं और मुकमका कर लेते हैं। बट सहाबा ने अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा अगर तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो हम मानते हैं, बट अगर आप हमारी वजह से करें, हमारे बीवी बच्चों की वजह से करें तो हम अग्री नहीं करते हैं। इसी इस्ना में मुशरिकीन के लश्कर में से एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। तो जब उसने मुलाकात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसने फरमाया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिचुएशन बहुत ऑफ है, आपको जो समझ आता है आप वो करें। तो उसने कहा ठीक है। तो वो यहूदियों के पास गया और उसने कहा कि आप जो मुशरिकीन हैं उनके साथ क्यों मिल गए हैं, आप उनकी बातों पर क्यों यकीन करें, अगर तो आप मुसलमानों से जंग हार गए तो वो आपको यहीं पर मुसलमानों के हाथों मरने के लिए छोड़ जाएंगे। हम जी ग़ज़वा ओहद पे पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से मैं स्टोरी को शॉर्ट करती हूँ कि जी गद्दारी की यहूदियों ने, तो जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बट जब उसने जो बंदा रोल प्ले कर रहा था दोनों साइड्स पर, उसने जाके मुशरिकीन को भी यहूदियों के अगेंस्ट बातें की, तो फिर दोनों के आपस में जो अलायंस थी वो ख़त्म हो गई और फिर इस तरीके से मुसलमानों ने मुशरिकीन को शिकस्त दी। वो वैसे भी थक चुके थे क्योंकि 1 महीने का उन्होंने मुहासरा किया हुआ था। एक तेज़ आंधी है जो उनके सामान वगैरह उड़ा के ले गए और फिर उनके हौसले मज़ीद पसपा हो गए, तो वो लोग मैदान जंग को छोड़कर चले गए। और उसके बाद जब मुसलमानों ने जंग जीत ली तो यहूदियों के उनके ही रूल के मुताबिक उन सब के कुल्हारे से सर कलम कर दिए गए, जबकि बीवी बच्चों को बख्श दिया गया। अब जी हम पहुंच चुके थे ओहद के पास जहां ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। तो पिछली बार हम लोगों ने इसकी पिछली साइड कवर की थी जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब जंग ऑलमोस्ट हार चुके थे और दुश्मन जिन पर हमला कर रहे थे उनको बचा कर जिस जगह लेकर गए थे जहां उन्होंने नमाज अदा की थी, उस जगह को मस्जिद फ़सीह कहा जाता है, वो जगह कवर की थी। जैसे कि ये मस्जिद फ़सीह है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने सारी आप लोगों को डिटेल्स इसके हवाले से दी हुई हैं, ठीक है जी। तो ग़ज़वा ओहद में आपको पता है अगेन यहाँ लड़ाई हुई थी मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान। मुशरिकीन का जो लश्कर था वो जी था 1000 और मुसलमानों की तादाद थी, सॉरी मुशरिकीन का जो लश्कर था वो था 3000 और मुसलमानों की तादाद थी 1000, जिसमें से जब वो लड़ाई के लिए पहुँचे तो 300 मुनाफिकीन चले गए थे। अबू उबैदा के अंडर थे मुनाफिकीन और वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। वो 300 लोगों को अपने साथ ले गया था। तो अब बचे थे जी सिर्फ 700 लोग और अब इन लोगों ने मुकाबला करना था 3000 के लश्कर के साथ। ओहद की पहाड़ी के बिल्कुल ऑपोजिट ये पहाड़ी है रमा, जबल रमा। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50-30 अंदाज को मुकर्रर किया था कि अगर तो हम जंग जीत जाए तब भी आप लोगों ने, जब तक मैं हुक्म नहीं दूँ, नीचे नहीं उतरना। और जब आप देखें कि मुसलमान हार चुके हैं और जो परिंदे हैं उनकी बोटियाँ नोच खा रहे हैं, तब भी आपने ये जगह नहीं छोड़नी। तो जब मुसलमानों ने ये देखा कि वो लोग जंग जीत रहे हैं तो यहाँ पर
41 जो तीरंदाज से नीचे उतर आए, जबकि 9 ऊपर ही खड़े रहे और माल गनीमत इकट्ठा करने लग गए। तो इस बार इनकी मुशरिकीन की सिपाहियों में एक ऐसा सिपाही था जो कि बहुत ही ज़हीन और फ़तीन था, जिसका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, और वह भी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मौका पाया और उनके पास जो सिपाही थे वो ख़ुद भी घोड़ों पे सवार थे, तो जल्दी से बैक साइड से वो गए लाइटनिंग स्पीड के साथ और उन्होंने अटैक कर दिया जो ऊपर तीरंदाज खड़े थे, और काफ़ी सारे सहाबा इस तरह से शहीद हो गए, और जिसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी एक हबशी ने शहीद कर दिया था जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो इस तरह से जीती हुई जंग जो है वो हार में तब्दील हो गई थी। तो यहाँ जिस मैं कब्रिस्तान में खड़ी हूँ, वहाँ ये सारे सहाबा जितने भी शहीद हुए थे उन सब की कब्रें यहाँ पर हैं, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी यहाँ पर कब्र है। तो एक तारीख़ी मुकाम भी है और मुसलमानों के लिए एक लेसन भी था कि जब आपको सिपह सलार जो आपकी रहनुमाई फरमा रहा है उसने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपको समझ आती हैं या नहीं समझ आती है, यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इस जंग के बाद मुसलमानों को बहुत ही सबक मिल गया था, और उसके बाद उन्होंने कभी कोई ऐसी जंग या कोई वाक़या ऐसा पेश नहीं आया जिसमें जो उनका हेड है उनकी उन्होंने बात ना मानी हो या अपनी चलाई हो, ठीक है। तो ये जी कब्रें हैं उन सहाबा की जो शहीद हुए। हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसैब बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन जाश, ठीक है, अब्दुल्ला बिन जाश और हज़रत मुसैब बिन उमर और हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो पत्थर के पास। हाँ ये तीन है इस तरह। ठीक है बाकी सब भी से सब कुछ सब इसके अलावा जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है मक्का मदीना, तो यहाँ पर भी उन्होंने टूरिस्ट के लिए जो भी हुजाज आ रहे हैं उन लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि स्कार्फ्स हैं, हिजाब्स हैं, आपको जान-ए-नमाज़, इत्तर, बखूर, बहुत सारी चीज़ें, मेहंदी, नबी बूटी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप लोग जब यहाँ विज़िट करें तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की थी। ये था जी आज का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।